अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। अलीमा खान जी अडियाला जेल पहुंची हुई हैं। इस वक्त गिरफ्तारियां शुरू हो चुकी हैं। पुलिस ही पुलिस है। 7 जगहों पर नाके लगे हुए हैं। कंटेनर लगाकर रास्ते बंद किए गए हैं। कच्चे रास्तों का इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ पीटीआई के वर्कर्स, खवातीन और रहनुमा अडियाला जेल के बाहर पहुंचे हुए हैं। खवातीन की भी बड़ी तादाद अडियाला जेल के बाहर पहुंची हुई है। अलीमा खान और उनकी बहनें भी अडियाला के बाहर पहुंची हुई हैं। जिस तरह के रियासती इंतजामात हैं उससे यह लग रहा है कि बज़ाहिर आज मुलाकात नहीं करवाई जाएगी, और अगर मुलाकात नहीं होती तो इस हवाले से भी अलीमा खान का रद्द-ए-अमल आ चुका है। अलीमा खान ने कहा है कि आज हम धरना नहीं देंगे, आज की हमारी कॉल नहीं है। आज से 2 दिन बाद 10 अप्रैल तक पीटीआई के कारकुन अपनी क़ियादत के साथ लाहे अमल तय कर ले। अगर उन्होंने हमारा साथ देना है, हमारे साथ खड़े होना है, तो फिर हमें वो उसका बता दें। उन्होंने कहा कि मैं बड़ा वाज़ेह करना चाहती हूं कि ये जो धरने की कॉल है ये हमारी यानी इमरान खान के खानदान की कॉल है, ये पीटीआई जमात की कॉल नहीं है। पीटीआई वाले अगर हज़ारे यकजहती के लिए हमारे साथ खड़ा होना चाहते हैं तो फिर वो अपनी क़ियादत के साथ मशवरा कर लें। इस वक्त जो सूरत हाल है मैं वो आपके सामने रखता हूं। अडियाला जेल के करीब नाके से पुलिस ने पीटीआई कारकुनों को गिरफ्तार किया है, जिसमें तैयबा राजा पहले भी कोट लखपत जेल के अंदर तकरीबन 1 साल तक रही हैं। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और दीगर खवातीन को भी अपनी तहवील में ले लिया गया है। पुलिस ने इमरान खान के तर्जमान नियाजी को भी जेल जाने से रोक दिया है, और इसके अलावा नियाजी ने कहा कि हमें कहा जा रहा है मुलाकातें बंद हो चुकी हैं, आगे नहीं जा सकते, हमारी गाड़ियां रोककर वापस कर दी गई हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात की खुली खिलाफ वर्जी हो रही है। कल मुलाकातों के नाम पर अडियाला जेल हुकाम को भेजे गए नाम जो है वो भेजे गए थे, लेकिन अब मुलाकात नहीं करवाई जा रही। हम अब पैदल अडियाला जा रहे हैं। इसके अलावा नईम हैदर पंजुथा की जानिब से भी एक वीडियो पैगाम सामने आया, जिसमें उन्होंने सिचुएशन भी बताई कि किस तरह नाके लगे हुए हैं, और उन्होंने कहा कि हमें कहा गया कि आपकी कोई मुलाकात खान के साथ फिक्स नहीं है, लिहाजा खबरदार आप फौरी तौर पे वापस चले जाएं। उसके बावजूद बड़ी तादाद में कारकुन, खवातीन, रहनुमा पहुंच रहे हैं। कच्चे रास्तों का इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ गांव और देहातों से वो पहुंच रहे हैं। अब खबर यह है कि आलिया हमजा, बैरिस्टर अली जफर, नियाजुल्ला नियाजी, हुसनैन सुंबल और अली इमरान एडवोकेट इस वक्त अडियाला जेल के बाहर मौजूद हैं। एलीट फोर्सेस, खवातीन पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस, दूसरी पंजाब पुलिस और दीगर जितने भी कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं वो इस वक्त अलर्ट हैं। कंटेनर तमाम रास्तों पर लगे हुए हैं, ट्रैफिक रोक दी गई है, और गिरफ्तारियां भी आप बताया जा रहा है कि शुरू हो चुकी हैं। तो इसका मतलब क्या है? एक तरफ कहा जाता है मुज़ाकरात, एक तरफ कहा जाता है कि बातचीत की जाए, दूसरी तरफ इस तरह के इकदामात, खासतौर पर मुलाकातें ना करवाना, अडियाला के बाहर कर्फ्यू लगा देना। तो इसका साफ मतलब यह है कि हुकूमत चाहती है कि कशीदगी बढ़े। इसके अलावा खबर यह है कि अपोजिशन लीडर पंजाब मलिक अहमद भच्चर की क़ियादत में एमपीएज भी यानी पंजाब असेंबली के एमपीएज भी अडियाला जेल के बाहर पहुंच गए हैं, और अगर मुलाकात ना करवाई गई तो पीटीआई के एमपीएज की जानिब से धरना देने का ऐलान भी कर दिया गया है। बज़ाहिर कशीदगी बढ़ रही है। मुख्तलिफ सहाफ़ियों की जानिब से जो रिपोर्ट किया जा रहा है वो कह रहे हैं कि अलीमा खान अडियाला जेल के बाहर मौजूद हैं, इमरान खान से मुलाकात करेंगी, इजाजत ना मिलने की सूरत में जेल के बाहर एहतजाज करेंगी। अलीमा खान वाज़ेह कह चुकी हैं आज ना धरना होगा और ना कैंप लगेगा। वर्कर्स कल सियासी लीडरान के साथ इजहारे यकजहती के लिए अडियाला जेल आए, लेकिन उस वक्त पुलिस की भारी नफरी अडियाला जेल के इस वक्त भारी नफरी गेट नंबर 1, गेट नंबर 3 और गेट नंबर 5 पर तैनात है। अडियाला जेल को आने वाले रास्तों पर 7 मुख्तलिफ मकामात पर नाके लगाए गए हैं। अडियाला जेल के तरफ सिक्योरिटी पर एलीट फोर्स के एहलकार तैनात हैं। खवातीन पुलिस की बड़ी तादाद अडियाला पुलिस चौकी पर मौजूद है। ट्रैफिक पुलिस एहलकार ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए भी मौजूद हैं। तो ये जनाब
सूरत-ए-हाल इस वक्त बनी। दूसरी तरफ इस्लामाबाद में वो जो कॉन्फ्रेंस हुई मिनरल को लेकर, जिसमें बेशुमार मुमालिक से वफूद भी आए हुए हैं, तो उसकी तस्वीर सामने आई है। स्टेज पर मुराद अली शाह हैं, शहबाज शरीफ हैं, आर्मी चीफ हैं, मरियम नवाज हैं, इसके अलावा बुगटी हैं, और इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला भी मौजूद हैं। और आज अलीमा खान ने बड़ा वाज़ेह कह दिया था कि जो केपी के मिनरल के हवाले से, मदनियात के हवाले से बिल मंजूर कर रहा है वो ना करे। इमरान खान जब तक रिहा नहीं होते तो उस बिल की मंजूरी ना दी जाए। दूसरी तरफ हैरान कुन तौर पे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत, जिससे कभी पंजाब हुकूमत ने इत्तफाक ही नहीं किया, कभी नहीं किया, इवन कहते हैं कि वो खैबर पख्तूनख्वा वाले दहशतगर्द हैं। पंजाब हुकूमत, पंजाब के वुज़रा, मरियम नवाज की नुकरानियां, कनीजे, वो केपीके का जो बिल है उसकी हमायत कर रही हैं। तो इससे साफ तौर पे लगता है कि ये किसका इंटरेस्ट है, और अगर ये बिल पास होता है तो फिर ये किसकी सर्विस होगी। मैं आपके सामने बल्कि रखता भी हूं वो जो बयान है हिना परवेज भट्ट का। कहती हैं केपी की हुकूमत ने केपी माइंस एंड मिनरल्स बिल 2025 का मसवदा तैयार करने से पहले मिनरल्स एसोसिएशन समेत तमाम स्टेक होल्डर से बाकायदा मुशावरत की। बिल पर तनकीद करने वाले केपीके के दुश्मन हैं। यह बिल केपीके की मादनी दौलत को इक्तिसादी तरक्की के लिए इस्तेमाल करने की एक स्ट्रेटेजिक कदम है। SIFC और मिनरल्स अदारा भी वन विंडो ऑपरेशन को यकीनी बनाने वाले अदारे हैं, जिसमें तमाम स्टेक होल्डर एक छत के नीचे मौजूद हैं। सियासी तासुबात की वजह से ऐसी तदाबीर में रुकावट डालना सूबे की तरक्की और खुशहाली में रुकावट बन सकता है। अब हिना परवेज भट्ट का अगर आप ये बयान देखें तो ऐसा लगेगा जैसे हिना परवेज भट्ट जो हैं वो तर्जमान है केपीके की, जैसे वो उनका ताल्लुक पंजाब से नहीं है बल्कि केपीके से है, और वो उस बिल का दिफा कर रही है। साफ मतलब क्या है, एस्टैब्लिशमेंट का इंटरेस्ट है, वफाकी हुकूमत का इंटरेस्ट है, और बाकी कुछ नहीं है। जबकि पंजाब की सूरत हाल क्या है वो छोड़ दें, किसान सड़कों पर आ रहे हैं ना, गंदम का जो हाल हो रहा है उसको छोड़ दें। आज जो ऐलान किया गया है यंग डॉक्टर्स की जानब से, नर्सेज एसोसिएशन की जानब से, पंजाब पैरा मेडिकल स्टाफ एसोसिएशन, अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल एसोसिएशन की जानब से, वो ऐलान जरा सुन लें। मरियम नवाज क्लिनिक बनाकर शोबा सेहत की निजकारी करने पर पंजाब भर की शोबा सेहत के तमाम तंजीमों ने पोलियो कैंपेन का बाइकट कर दिया है। पोलियो कितना अहम इशू है, कितना सेंसिटिव इशू है, आपको पता है इस बात का कि आप कोई पाकिस्तानी पाकिस्तान से बाहर तब तक सफर नहीं कर सकता जब तक उसने पोलियो के कतरे ना पिए हों, पोलियो का कार्ड उसके पास ना हो। तो लिहाजा इतना अहम मामला, और मरियम नवाज की डिठाई की वजह से, नालायकी की वजह से अब पोलियो मुहिम का बाइकट कर दिया गया है। अब जरा सुप्रीम कोर्ट से खबर सुन लें। नंबर 1 सुप्रीम कोर्ट से खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने वसीमुर रहमान खान खाकवानी को एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल मुकर्रर कर दिया है। वसीमुर रहमान खाकवानी को डेपुटेशन की बुनियाद पर 1 साल के लिए तैनात किया गया है, और वसीमुर रहमान पंजाब अदलिया में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज थे। इसके अलावा फौजी अदालतें, सिविलियंस का फौजी ट्रायल, आज भी उसी नुक्ते पर बहस जारी है, और बज़ाहिर अब लगता यह है कि यह केस जल्द कंक्लूड हो जाएगा। आज जो जजेस के रिमार्क्स आए उससे यह लग रहा था, वैसे रिमार्क से कोई फर्क तो नहीं पड़ता, कि शायद यह केस जल्दी कंक्लूड हो जाए और शायद सिविलियंस के फौजी ट्रायल को गैर आईनी डिक्लेयर कर दिया जाए। इसके अलावा 8 फरवरी 2024 इलेक्शन धांधली केस भी आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर समाअत के लिए मुकर्रर था, लेकिन पीटीआई के वकील शेर अफजल मरवत पेश नहीं हुए। उनकी अदम दस्तयाबी की बुनियाद पर केस अब गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत किया। अब जरा अंदाजा करें, आप अंदाजा करें, शेर अफजल मरवत ने कहा होगा कि मुझे तो ये पीटीआई से निकाल रहे हैं, मुझे क्या जरूरत है जाने की, और मुझे क्या जरूरत है केस लड़ने की, पड़ी रहे धांधली वाला मामला, वैसे भी कुछ नहीं निकलना, तो लिहाजा मुझे कोई जरूरत नहीं। चलें, एक तरफ अडियाला के बाहर धरना, और हमने फॉरेन डेलीगेट्स बुलाए हुए हैं कि आओ हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करो, यहां पे मिनरल बहुत ज्यादा है। दूसरी तरफ अफगान तालिबान की जानब से जो धमकी आई है, ये धमकी बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही खतरनाक है। अफगान वज़ीर आज़म मुल्ला
हसन अहमद की जानिब से जो बयान आया है, जो पैगाम आया है, वो मैं आपके सामने रखता हूं। अफगान महाजरीन के साथ पाकिस्तान का सलूक गैर इस्लामी है, गैर इंसानी है और तमाम असूलों के खिलाफ करार दिया जाता है। महाजरीन के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल की शदीद मजम्मत करते हैं। कल तालिबान वज़ीरान शूरा की इजलास के बाद एक अफगान तालिबान ने जो बयान दिया है वो सामने आया है। पाकिस्तान गरीब अफगान पनाहगज़ीनों के साथ जितना जुल्म करेगा, इतना ही टीटीपी और बलोचों का अफगानिस्तान में पुरतपाक इस्तकबाल होगा। उन्होंने कहा जितना आप हमारे महाजरीन को निकालेंगे पाकिस्तान से, उतना ही हम टीटीपी को सपोर्ट करेंगे, उतना ही हम बीएलए को सपोर्ट करेंगे। उनका तारीखी तौर पर अफगान अपनी तौहीन माफ नहीं करते। हमने दीवार पर पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बयान लिखा है, पहले अफगान महाजरों को वापस आने दें, फिर पाकिस्तान को खुला चैलेंज होगा। पाकिस्तान में मौजूद अफगान महाजरीन की वजह से हमारे हाथ बंधे हुए थे, अब हम आजाद हैं। उन्होंने कहा हमारे लोग क्योंकि पाकिस्तान के अंदर मौजूद थे महाजरीन की सूरत में, तो लिहाजा हम इसलिए कोई कार्रवाई नहीं कर रहे थे। अब क्योंकि इन्होंने हमारी तौहीन कर दिया है, तो अब देखना कि हम पाकिस्तान को किस तरह से सबक सिखाते हैं। तो लिहाजा तालिबान जिनको पाकिस्तान ने हमेशा सपोर्ट किया, वो अफगान जिनको 40-50 साल तक पाला, आज सूरत हाल ये हो गई है कि वो धमकियां लगा रहे हैं। और यही वजह है कि केपी की हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि हम अपने सूबे से अफगान महाजरीन को नहीं निकालेंगे, क्योंकि हम अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात खराब नहीं करना चाहते। पाकिस्तान जिंदाबाद।